तो आज मैं आपको परिचय कराने वाला हूँ टॉपर सोनम मैम से। तो इन्होंने जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% लाया था और इनकी सफ़र एक छोटे से गांव से निकलकर लखनऊ तक की हुई और इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार को प्राप्त किया। और आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे कुछ हमारे हाथ में न्यूज़पेपर है जो कि अमर उजाला का है। आप इनको देख सकते हो कि यहाँ पे आप कितने अच्छे से ये मिठाई खा रही है, ठीक है। और कुछ एक और पेपर हमारे पास, अभी ये सोनम मैम है और ये मम्मी हैं और इसमें मैं भी हूँ, देख रहे हैं आप एक तरफ, ठीक है। तो ये मीठा खा रही और कुछ और न्यूज़पेपर है हमारे पास। ये रहा हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर, इसमें भी देख सकते हो आप यहाँ पे कि इनका फोटो छपा हुआ है। तो आज इनकी जो सफलता का रहस्य है और इनकी एक छोटे से गांव से निकलकर और जो लखनऊ तक मुख्यमंत्री से और इसके साथ साथ डीएम, एसपी और साथ ही DIOS और अपने स्कूल से जो इन्होंने सम्मान पाया है और ये जो इनकी सफलता का राज है और सफलता कैसे इन्होंने ये इतनी बड़ी हासिल की, तो और अपने जीवन में अनेक कैसे पुरस्कार प्राप्त किए, तो इनके बारे में मैं जानता हूँ आज सोनम मैम से। तो स्वागत है सोनम मैम आपका अपने चैनल में। तो जैसा कि आप लोग आपके चैनल में आपका स्वागत है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। मेहनत ही सफलता, हार्ड वर्क मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। तो देखिए, सबसे पहले कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम को करना होगा। तो कठिन परिश्रम को करते करते आपको एक लक्ष्य, गोल को बनाना पड़ेगा, तभी आप सफलता के मार्ग पे, पथ पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपने 19% लाने की रहस्य को बताएंगे, उसको आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो आपके जितने भी सब्जेक्ट थे, तो उन सब्जेक्ट को आप कैसे मतलब कि मेंटेन करती थी, आप कैसे उसको पढ़ा करती थी? तो सबसे पहले कि आप लोग एक सभी सब्जेक्ट के एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट को एक ही नजरिया से देखना है। ये नहीं कि जैसे हिंदी और इंग्लिश हो गए, आप फिजिक्स और मैथ, केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिंदी इंग्लिश को नहीं देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम को बना लेना चाहिए। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जो आपका जो पढ़ने का रूटीन था, जो डेली का रूटीन था, वो क्या था? यानी कि आप कैसे पढ़ती थी? दिन में ज़्यादा पढ़ती थी या रात को पढ़ती थी या कैसे पढ़ाई करती थी? ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसा कि हम 7 से 8 घंटा और 9 घंटे भी पढ़ाई करते थे। जो सब्जेक्ट वाइज जो आपको याद करने की, जो सीखने की प्रवृत्ति थी, यानी कि जैसे कि क्लास में पढ़ाया जाता है पढ़ाई के समय, तो आप क्या करते थे कि पढ़ कर जाती थी या वहाँ पे टीचर पढ़ाते थे तो आकर आप सब्जेक्ट? तो हमने 7 से 8 घंटे और कभी कभी 9 घंटे भी पढ़ाई करते थे। और जो सुबह की पढ़ाई होते थे, हमने 4 o'clock में उठ जाते थे और 4 बजे से हमने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करती थी। कभी कभी 3 बजे से भी उठ जाती थी। तो देखिए, जो यहाँ पे आप भोर में जरूर टाइम निकालिए और भोर की जो पढ़ाई होती है वो आपके माइंड में पूरे दिन घुसती रहती है, क्योंकि जो भोर होती है उसमें कि 2 घंटे की पढ़ाई आपके दिन के कई 5 घंटों से बेहतर होती है। तो जिस प्रकार से बारिश होने के बाद आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, उसी प्रकार से भोर में जो हमारी माइंड होती है वो क्या होती है, स्वच्छ होती है। और हमें किसी भी प्रकार की प्रेशर और किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। उस समय जो हमारी माइंड होती है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और वो हमें पूरे दिन याद होता है। भोर में हो गया तो उस लर्निंग सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, और आप केमिस्ट्री के भी किसी डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं और फिजिक्स के कई फॉर्मूलों को भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन जो हमारे स्कूल में जो टॉपिक को पढ़ाया जाता था उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते थे, पढ़ लेते थे। फिर हमें स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, जिससे कि उसके वहाँ पे हम पढ़ते थे, फिर उसको घर आकर एक बार अपनी डाउट को क्लियर कर लेते थे, जिससे कि हमें अच्छे से वो समझ में आ जाए। जो मैम दौर चल रहा है, ये इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे कोचिंग करते हैं, ठीक है। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ कि बिना कोचिंग का कुछ होने वाला नहीं है। तो इस जो भीड़ भाड़ की जो दुनिया थी, तो आप कैसे पढ़ती थी? आप भी कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी की? तो इस बताइए।
नहीं, ऐसा नहीं है कि इस कोचिंग से ही सक्सेस हुआ जा सकता है, क्योंकि सेल्फ जो सेल्फ पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आपने सेल्फ पढ़ाई करती थी? हाँ, मैं सेल्फ पढ़ाई करती थी, और हमारे घर में जैसे मेरी सिस्टर हो गई और मेरे भैया हो गए, ये सब हमें और पढ़ाई कराते थे। हाँ, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई के दौरान जो दिक्कतें आती थी, जो डाउट होता था, वो और जो आपको जो हेल्प देता था पढ़ने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कौन हेल्प देता था? मुझे जब डाउट होती थी पढ़ाई के समय, तो हमारी सिस्टर ये भी बताती थी, कई सब्जेक्ट के बताती थी, और हमारे भैया और हमारे जो हमें डाउट और क्लियर करने के लिए हम अपने टीचर से भी हेल्प लेते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं जानूंगा कि आप जब टॉप की थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था या कैसा लग रहा था? हमने जब टॉप किया था, 19% लाया था, तो हमें बहुत सारे हमारे टीचर बधाइयाँ दिए थे, और हमारे गांव मोहल्ले के कई सभी लोग कांग्रेचुलेसन बधाइयाँ दिए थे, और हमने हमने पुरस्कार भी पाए। आपके पास कुछ पुरस्कार हो तो हमारे दर्शकों को दिखाइए, जो आपने पाया हो या जो आपको मिला हो। ताकि आप देख रहे हैं कि ये गोल्ड मेडल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमें सम्मानित किया गया था, और यहाँ पे आप एक टैब देख रहे हैं जो आईबॉल कंपनी का टैब है, ये भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमें सम्मानित किया गया था। इसके साथ, इस टैब के साथ एक हमें प्रशस्ति पत्र मिला था, जिसमें 21,000 रुपए की चेक थी, और यहाँ पे देखिए योगी आदित्यनाथ जी का साइन भी है। तो ये हमें सम्मानित के दौरान मिला था, कि एक आयोजन स्थापित किया गया था, जिसमें मुझे अमर उजाला की तरफ से ये प्रशस्ति पत्र और ये गोल्ड मेडल मिले थे। और इसके अलावा हमने अपने सफलता की रहस्य और इसके सम्मानित के लिए मेरे प्रिंसिपल जी ने मुझे 2,000 रुपये की चेक दिए थे, और इसके बाद मुझे विधायक के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद जैसा कि आपको डिस्प्ले पर फोटो दिखाए जाएंगे, और इसके बाद हमने DIOS और SP विधायक से भी सम्मानित हुए थे। सबसे पहले मैं अपने इस सफलता की श्रेय अपने माता पिता अर्थात पेरेंट्स को दूंगी। चलो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग अपने पढ़ाई के दौरान कहते हैं, अरे यार मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, या मुझे अवसर नहीं मिला। तो आप ऐसे लोगों के बारे में, यह सच है कि अवसर नहीं मिलता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। अवसर देखिए, अवसर मिलते नहीं है, अवसर बनाने होते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर बट वंस। अवसर जो होती है आपके दरवाजे को खटखटाती है, आपको उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। लोग होते हैं जो बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे पढूं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप अपने पढ़ाई को अपने बहानों से बड़ी मान लेंगे, निश्चित है कि उस दिन आपको सफलता मिलना ही मिलना है। आपसे जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि अरे यार मैं सपना बनाता हूँ, ठीक है, सपना बनाता हूँ, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव था, हमारे पास ये मुसीबतें आ गई, हमारे पास ये परेशानियाँ आ गई, हमारे सपने तो पूरे नहीं होते। क्या ऐसा सच है कि सपने बनाने पर वो पूरे नहीं होते? कोई बात नहीं, जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपने वे नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इसी प्रकार से आप सपने अर्थात टारगेट को बनाइए, और एक दिन आपकी टारगेट, आपकी सफलता की, एक दिन जरूर आपकी सफलताएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो अपना विद्यालय चैनल है, आप इस पर बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं और कैसे समझाती हैं? जैसे आप पढ़ती थी वैसे समझाती थी, या मतलब कि कुछ और तरीका है आपके समझाने का? नहीं, मैं जैसा पढ़ती थी, जितना मैं पढ़ती थी उससे कई गुना बेहतर आपको समझाने की मेरी पूरी कोशिश होती है। और जिस प्रकार से हमने लिखकर टॉप किया था, उसी प्रकार से आपको भी पढ़ाती हूँ, और उसी प्रकार से लिखने के लिए, उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए भी करती हूँ। एक चीज जो मैं अपने डियर सब्सक्राइबर जी को कहना चाहूँगा कि ये जो इनका या हमारा अपना विद्यालय जो YouTube चैनल है, इसको तो आप लोग ने जरूर देखिए, और आप लोगों ने इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। इतने कम समय में किसी चैनल का इतना पॉपुलर हो जाना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो स्टूडेंट, आप भी अगर
पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने हमारा या सोनम मैम का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल का लिंक दे दूंगा, या तो ये जो वीडियो चल रहा है इसका जो लोगो है ये भी आप उसको क्लिक कर कर वीडियो देखकर आप वहां से जाकर वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं है तो आपको YouTube पे सर्च कर लेना है, सर्च ऑन YouTube अपना विद्यालय सर्च करिए। इसके बाद आपका जो अपना विद्यालय पहले पर ही आ जाता है, ये भी उसका लोगो है, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हो। तो लास्ट में मैं चलते चलते सोनम मैम से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों, आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी कार्य को करिए, जैसे कि पढ़ाई करिए या किसी भी वर्क को करिए, तो आप मेहनत और लगन से करिए और एक लक्ष्य के साथ करिए, तभी आप एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो हमारे प्रिय सब्सक्राइबर हैं, वो हम अगर वीडियो कोई अपलोड हम लोग की होती है तो उन्होंने आप लोग तुरंत अच्छी कमेंटें करते हैं और इसी प्रकार की अच्छी कमेंटों को करते रहिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हो कमेंट में, उसकी रिप्लाई हम लोग जरूर देते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी कमेंट करेंगे तो हमारे जो ये अपना विद्यालय है उस पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है, उस पर कमेंट आता है तो उसकी रिप्लाई पूरी कोशिश की जाती है कि तुरंत आपको कुछ सेकेंडों में उसका रिप्लाई भी मिल जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है या आप ये कहते हो कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, उस पे वीडियो बना दीजिए, तो उसके लिए तुरंत बना देते हैं। लेकिन हम लोग के लिए, हम यूट्यूबरों के लिए ये चीज की जरूरत होती है, वो आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब। क्योंकि ये जो आपका लाइक होता है और सब्सक्राइब होता है, ये हम लोगों को मोटिवेट करता है, अंदर से जागृत करता है कि मतलब कि आप लोग मतलब कि आगे बढ़िए और इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के अंदर की जो भावना वो जागृत होती है और हम लोग जो प्रयास करते हैं कि जो अगला वीडियो हो वो नेक्स्ट वीडियो से, प्रीवियस वीडियो से, पिछले वीडियो से काफ़ी अच्छा बने और काफ़ी बारीकी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह मैं समझाता हूँ। ठीक है, प्रकार आपका सपोर्ट हमें मिलते रहे और हम लोग अच्छे वीडियो को अपलोड करते रहें। तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सबसे पहले मिले। वाचिंग माय वीडियो।